नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि देश में कई विवादित मामले सामने आ रहे हैं। जैसा कि लोग धर्म को लेकर दंगा कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं और हिंसा फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसी विषय पर आज मेरे साथ है दिल्ली प्रदेश हिंदू सेना के अध्यक्ष दीपक मलिक जी, जिनको पिछले काफी लंबे समय से इनको भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। तो ये जो आपको फोन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ? क्या लगता है कि जो हिंसा फैला रहे हैं देश में, ये किसकी कारस्तानी है? कुछ समय पहले से जब से नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा जी के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा रजौरी गार्डन के अंदर, उसके बाद से कार्यक्रम के बाद से 20 तारीख को हमने कार्यक्रम रखा था और उसके बाद 21 तारीख से लगातार कॉल आ रहे हैं। दिन तो आते ही हैं, रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कॉल आ रहे हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के समर्थन में बड़ा खड़ा होता है, बहुत हिंदू नेता बनता है तू, तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे फ़ोन पे प्रोफाइल पिक्चर नवीन जिंदल जी के साथ लगी हुई है, तो कहते हैं कि ये अपने फ़ोन पे से डिलीट कर, नहीं तो उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने FIR दर्ज कराई है थाने के अंदर, और जिन नंबरों से मुझे कॉल आती हैं वो सब नंबर के साथ मैंने FIR रजिस्टर्ड कराई है। ये सारे नंबर मैंने दे दिए हैं। तो प्रशासन ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वो हमारे साथ है। अभी जैसे आपने कहा कि आपको भी पिछले काफ़ी लंबे समय से अलग अलग नंबर से और किसी भी समय आपको ऐसे कई कॉल आ रहे हैं जिसमें आपको धमकी दी जा रही है। ऐसा ही एक मामला भी पीछे राजस्थान के उदयपुर में भी हुआ, जहां पर एक दर्जी की हत्या कर दी गई है। तो इसके लिए आप कितना असुरक्षित महसूस करते हैं और इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब से ये उदयपुर की घटना हुई है तो चिंता तो देखो सबको लगी रहती है कि क्या है, क्योंकि इनका एक स्लीपर सेल चलते हैं इनके, क्योंकि इनको कोई काम तो है नहीं कुछ, ठीक है। ये यही काम होता है इनको कि ये लोगों को ढूंढो और इनको मारो, क्योंकि हमारे जो शिवलिंग का अपमान करते हैं ये लोग, हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अभी पहले वीडियो बहुत आती थी कि ये ओवैसी इतना हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी कुछ समय पूर्व प्रोफेसर रतन लाल हिंदू कॉलेज के, उन्होंने शिवलिंग के बारे में इतना आपत्तिजनक बयान दिया था, तो उनकी गिरफ्तारी हुई, अगले दिन उनकी जमानत हो गई। तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना तो एक आम बात हो गई है। तो क्या हमने कभी उसके बारे में ऐसे हमने शस्त्र उठाए हैं कि हम किसी की गर्दन काट दें या कुछ कर दें? तो ये इनको सिखाया जाता है, और ये सब कुछ इनको कहाँ सिखाया जाता है ये सब लोगों को पता है। ये सबसे पहले इनके ये मदरसे हैं जो, ये बंद होने चाहिए, क्योंकि मदरसों में ही इनको ये सब कुछ सिखाया जाता है। और जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम कर रहे हैं, तो ये हर जगह पूरे भारत देश के अंदर ये होना चाहिए कि अगर मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर CCTV कैमरे होने चाहिए, कि उनकी CCTV कैमरे से सरकार भी उन पर नज़र रखे कि वहाँ पे हो क्या रहा है। क्या हम कभी कोई ऐसी गतिविधि होती है तो हमने कभी शस्त्र उठाए हैं, या हम शस्त्र उठा के कभी आपने खुद देखा होगा कि कभी हिंदू समाज में कभी ऐसा हुआ है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी देवी देवताओं का अपमान किया है तो अगले दिन उसके घर में घुस के उसकी गर्दन काट दी है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हिंदू समाज हमेशा शांति प्रिय होता है और वो यही चाहता है कि भाई प्रशासन की और न्यायालय की मदद से ही जो काम होता है वो करता है। जितने भी ये असामाजिक तत्व देश में इस समय घट रहे हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, हिंसा भड़क रही है, और जिस प्रकार एक तरह से देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम को, जैसे इनके धर्म को लेकर जो लड़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है और किसको इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये मदरसों पर बैन होना चाहिए, और उसके बाद जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है। इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जो इनका समर्थन करते हैं। अब उदयपुर वाली घटना को ले लो या अमरावती वाली घटना को ले लो, जो लोग हिंदू समाज के होकर के वो इन लोगों का समर्थन करते हैं, आपने देखा होगा कि सरकार में भी काफ़ी है, सरकारें भी ऐसी हैं हमारी कि इन लोगों का समर्थन करती हैं। तो जब इनका समर्थन ही नहीं करोगे तो फिर इनका भी तो इनका हौसला कहाँ से बढ़ता है? इनको विदेशी फंडिंग इनको आती है, ठीक है। हमारे कुछ नेता लोग इनकी खुद मदद करते हैं, वो इनका समर्थन करते हैं, तो इनका हौसला जब ही तो बढ़ता है। तो सबसे पहले सबको एक होकर, अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ सबको एक होकर करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए मैं इस पार्टी से हूँ या उस पार्टी से हूँ। और जैसे उत्तर प्रदेश का बताया मैंने आपको, वैसे ही हमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा ही हमें मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली में। जब ही दिल्ली का भी उद्धार होगा और पूरे भारतवर्ष के अंदर
जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे ही पूरे भारतवर्ष के अंदर हर राज्य के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रहेगी तो ये कभी ऐसी दोबारा से ऐसी घटना नहीं घटेगी। क्योंकि इनको जो समर्थन देने वाले लोग हैं, पहले सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो ये बोलते हैं तो सबसे पहले उनको उठा के जेल में डालना चाहिए। जो आपको भी अभी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और साथ में आपने जो कंप्लेन की है इसकी, तो इसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार लोग एकता के साथ रहे? हम तो एकता के साथ रहने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये एकता के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते। अगर ये एकता के साथ रहने वाले होते तो ये उदयपुर जैसी घटना और इससे पहले भी पाल घर में साधु की हत्या या ऐसे कई अनेकों वारदातें वो ऐसी नहीं होती। कभी भी उठा के किसी भी देवी देवताओं को अपमान करते हैं। मुझे भी ऐसे कॉल आते हैं, मुझे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगाते हैं या वीडियो एडिट करके उनके बारे में अपशब्द बोले जाते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत ही निंदनीय और बहुत शर्म की बात है कि हमें शर्म आती है कि हम भारत देश के अंदर रह करके हम अपने देवी देवताओं का अपमान सहते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो अपने किसी भी उसके बारे में अपमान जरा सहने के लिए उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जैसे रशिया और चाइना के अंदर जैसा कानून है, जैसे एक राष्ट्रपति है वहाँ पे, यहाँ पर भी भारत के अंदर भी ऐसा ही होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के अंदर उनके नेतृत्व में कार्य होना चाहिए, जब ही हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो ये जितने भी नेता लोग हैं ना, ये जितने भी हैं जो उनका समर्थन करते हैं, तो वो हमारे देश को खा जाएंगे, और आज तक हमारा देश बर्बाद हुआ है। तो सबसे पहले बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे हम बैठे हुए कह तो देते हैं कि हमारा देश अमेरिका होना चाहिए, हमारा देश चाइना जैसा होना चाहिए, तो चाइना में भी चाइना का राष्ट्रपति एक बार चुन लिया गया है। ऐसे ही हमारे भारत देश के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी को भी एक बार चुन लेना चाहिए कि दोबारा उसके बाद कोई ऐसी दोबारा घटना ना घटे, उसके बाद कोई घटना नहीं घटेगी। क्योंकि हिंदू समाज यही चाहेगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि हम बार बार झगड़ा करना, लड़ाई करना हिंदू धर्म में हमारे सिखाया नहीं जाता। हम शांति बनाए रखते हैं, और न्यायालय के जो न्यायालय हमें बताते हैं, न्यायालय के उस पे चलते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। लेकिन हम इनकी तरह शस्त्र नहीं उठाते। इसलिए मैं यही अपील करूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष के अंदर ऐसा कार्य हो जिससे कि हमारे पूरे भारतवर्ष का नाम, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे भारतवर्ष का नाम हो। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जैसा कि अभी हमने हिंदू सेना के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष दीपक मलिक से बात की है, इनका कहना ये है कि सभी को एकता के साथ रहना चाहिए। जितने भी इस समय देश में धर्म को लेकर असामाजिक तत्व हो रहे हैं या हिंसा भड़काई जा रही है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।